भारत देश के निर्माण में इस देश का सभी मूल निवासी महापुरुषों ने अपना संपूर्ण योगदान दिया, तब जाकर के भारत देश का निर्माण हो पाया है। मैं इस देश के निर्माण में इस देश के मूल निवासी सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज आप सभी को विशेष मुद्दा को लेकर के लाइव आने का समय दे रखा था। जितने भी साथी मुझसे जुड़ रहे हैं सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरे दादाजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे परदादा जी छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म लेकर सभी मानव को एक समान का संदेश देने वाले संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी, बाबा गुरु घासीदास जी मेरे परदादा हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मेरे दादाजी हैं। जिनका जन्मभूमि मध्य प्रदेश का महू है और कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश के निर्माण के लिए उसी महाराष्ट्र भूमि बनाया और उन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपना सारा कर्म विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र में रह करके इस देश के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण समय वहीं बिताए। बताना चाहूँगा साथियों, असामाजिक तत्वों के द्वारा महाराष्ट्र मुंबई दादर में स्थित हमारी प्रेरणा स्थल राजगिरी पर तोड़फोड़ कर उपद्रवी किया गया है, जिसका गहरा दुख छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को पहुंचा है, मुझको मिला है, गहरा दुख हुआ है, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए देशद्रोही का जितने भी धारा लगता है देश का संविधान निर्माता, देश का निर्माण करने वाला के ऊपर यदि उनके साथ हमला किया जाता है, उनके घर के को चोट पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सरकार से ये पैगाम देता है, आदेश करता है उसको, महाराष्ट्र सरकार को, कि जिन उपद्रवियों के द्वारा हमारी प्रेरणा स्थल को क्षति पहुंचाया है, बहुजन समाज को क्षति पहुंचाया है, उन उपद्रवी क्रूरतापूर्वक उपद्रवी किया गया उस देशद्रोहियों को देश से बाहर निकालने और सबसे बड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे। ऐसा महाराष्ट्र सरकार से मैं आह्वान करता हूं। आज के इस लाइव से जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय सतनाम, जय भीम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राजगिरी में अपना 20 वर्ष पूरा वहाँ पे बिताया, जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 50,000 से भी अधिक पुस्तकों को वहाँ पे संग्रहित करके रखा गया था।
उन हमलावरों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का राजगृह घर को हमला नहीं किया, उस वहाँ के गार्डन पे क्षतिपूर्ति नहीं पहुँचाया है। राजगृह पे हमला करना मतलब संपूर्ण देशवासियों पे हमला करना, क्योंकि इस देश के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया विश्व रत्न भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तब जाकर के आज हमें शांति और अमन का जीवन जीने को मिला है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो हमला किए हैं उनको यह बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमारी रक्षा सुरक्षा करना आता है। सरकार इस घटना के हमलावरों को तत्काल पकड़ करके राष्ट्रद्रोह का केस दायर कर उसको अंदर करने का कार्य नहीं करती है, तो हमें अपनी रक्षा सुरक्षा करना आता है और हमें हमारी सहनशीलता का परीक्षा ना लो तो सही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया है। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि जुल्म करने वालों से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति हम पर हमला किया जाता है या किसी पर भी हमला किया जाता है तो उसको सहना उससे भी बड़ी गुनाह है। ये बुद्ध की धरती है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति और अमन का जीवन जीना चाहते हैं इस देश के अंदर। और हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझें। हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना आता है और जिस दिन हम लोग अपने हक और अधिकार की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना मूल लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए तो ना तो धरती और ना ही अंबर बचेगा और ना ही जल बचेगा छुपने के लिए। घर में घुस घुस करके छोड़ेंगे नहीं। अब टाइम आ गया है साथियों, अब टाइम आ गया है। भीमा कोरेगांव का इतिहास नहीं, भीमा कोरेगांव में 500 महारों के द्वारा अपने अधिकार की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, स्वतंत्रता जीवन जीने के लिए अपना क्रांति का पैगाम दिया है। भीमा कोरेगांव में 500 महार ने 28,000 को परास्त किया। हम 500 और 28,000 की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम 15 और 85 की लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार और अपना रक्षा सुरक्षा करने की लड़ाई लड़ करके इस देश में अपना बाहुबली होने का पैगाम देंगे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किसी जात धर्म मजहब के मानने वाले के लिए विशेष कार्य नहीं किए। संपूर्ण भारतवर्ष के निर्माण में संपूर्ण मजहब के मानने वाले लोग हैं, सब का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार दिया। इन के द्वारा हमारे महापुरुषों का प्रतिमा को नुकसान किया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है। जीते जी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मुकाबला नहीं कर पाए और आज उनके प्रतिमा को, उनके निशानियों को तोड़ फोड़ करके एक कायर होने का पैगाम देने का काम करते हैं। ये डरते हैं लोग, डरते हो देश देख रहा है, भारत देश ही नहीं पूरा ब्रह्मांड देख रहा है आप लोगों का इस क्रूरता को, नाकारेपन को, निकम्मीपन को। सरकार को हम निर्देश करते हैं, सूचित करते हैं महाराष्ट्र सरकार को और मौजूद केंद्र में बैठे बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सरकार को कि आप हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, इस देश के निर्माण में 85% कौम का मूल निवासी समुदाय का सभी महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाया, तब जाकर के भारत का निर्माण हो पाया है। और हमारे 85% कौम से, मूल निवासी कौम से जितने भी महापुरुष बने हैं, उन महापुरुषों का यदि किसी भी प्रकार प्रतिमा को या संग्रह या हमारे प्रेरणा स्थल को या हमारी प्राचीन धरोहरों को तोड़ने फोड़ने या नुकसान करने का कार्य किया जाता है तो इस देश का प्रधानमंत्री
है कि उस हमलावरों को, तोड़ फोड़ करने वालों को तत्काल पकड़ करके में डालने का काम करें। अन्यथा इस देश के अंदर यदि 85% अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और उस दिन, जिस दिन हम अपने अधिकार के बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए रोड पे आ गए, अपने घर को छोड़ दिए, उस दिन पर सरकार भी नहीं रहेगा। हम लोग डरते नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा साथियों, का जिंदगी जीने से अच्छा है एक रोज का जिंदगी जियो, लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान से भरा जिंदगी जियो, शेर की तरह जिंदगी जियो। जिस तरह से इस देश का निर्माण करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अकेले कौम का अकेले बाहुबली शेर की तरह इन मनुवादियों का छक्के छुड़ाए, पसीना छुड़ाए, उसी प्रकार इस देश का 85% कौम का एक एक ऊर्जावान, एक एक संघर्षशील युवा क्रांतिकारी आज देश के अंदर हमारे महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और जान रहे हैं, तुच्छे लोग जान रहे हैं, लोग जिस दिन रोड पे आ गए उस दिन हमें छुपने को जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए डायरेक्ट हमला नहीं करते, छुप करके वार करते हैं। बुजदिल है, कायर लोग। और इस देश का जितने भी शासक हुए हैं सब चोर और निकम्मी लोग हैं, लुटेरे लोग। इस हमारे समुदाय के 85% कौम का हक और अधिकार को लूटने का काम करते हो, पूरा देश देख रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह से घिनौने कार्य को। करता हूं और देश का प्रधानमंत्री को, यदि तत्काल पकड़ करके उस हमलावरों को देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल में डालने का कार्य नहीं करती है, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का हमारे सभी सामाजिक संगठनों को आह्वान करता हूं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े ये पैगाम, फरमान जारी करता है कि तत्काल पकड़ करके राजगिरी में जो तोड़ फोड़ किए हैं उन उपद्रवी को देशद्रोह का मुकदमा दायर कर अंदर करने का कार्य नहीं करती है, तो छत्तीसगढ़ का हर एक घर का सभी सदस्य महाराष्ट्र पहुंचकर राजगिरी के सम्मान में अपने प्रेरणा स्थल कार्य करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सैनिक होने का परिचय देने का कार्य करेंगे। हम लोग पैदल चल करके ही महाराष्ट्र पहुंचने का काम करेंगे और अपने पुरातत्व, अपने ऐतिहासिक धरोहर मान में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सच्चे सैनिक होने का एक परिचय देने का काम करेंगे। सरकार कान खोल करके सुन ले इस बात को, यदि करने वालों को, उपद्रवी को तत्काल पकड़ करके देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल में डालने का कार्य नहीं करती है, तो भीम आर्मी पूरे देश में, बहुजन समाज पूरे देश में कार्य कर रही है। अपने महापुरुषों का इतिहास को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों को इतिहास को पूरे देश में बताने के लिए प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। आज के इस लाइव से जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सबको मैं पुनः क्रांतिकारी जय भीम करता हूं और अधिक से अधिक इस लाइव को शेयर करें। इस मनुवादी सरकार और मनुवादी हमलावरों को तक ये जो मैसेज है ये पहुंचनी चाहिए। हम शांति और अमन चाहते हैं इस देश के अंदर, हम संविधान का पालन करने वाले हैं और हमें उकसाने का कार्य ना करें। और हमें उकसाने का कार्य करोगे तो जिस तरह से आप लोग हमारे लोगों को झूठे मुकदमा दायर कर षड्यंत्र के तहत ये डालने का कार्य करते हो, तो आप हमारे इस सहनशीलता को, हम जो आज संविधान का पालन कर रहे हैं, समता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा, शांति और अमन की ज़िंदगी चाहते हैं देश के अंदर, हमारी लड़ाई समानता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी जात, धर्म, मजहब के विशेष मानने वालों के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा लड़ाई समानता की लड़ाई है और इस देश में हम शांति और अमन चाह रहे हैं। और ये जब तक ये कायम नहीं होगा तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा संविधान जो पूरे देश पे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसको निर्माण के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन लगाया, अपना संपूर्ण जीवन लगाया और अपना पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। इस देश के अंदर एक एक घर का, हर एक घर का मूल निवासी
मेरे युवा साथी इस देश के निर्माण में, इस देश में शांति और अमन चाहने के लिए, शांति और अमन बनाए रखने के लिए, महापुरुषों को मिशन को बचाए रखने के लिए, समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जो अपने समय लगा करके इस देश के निर्माण और संविधान को बचाने के लिए, समाज सोसाइटी के साथ हो रहे हैं न्याय अत्याचार की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना जीवन को लगाए हुए हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, आपको भी मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई मंजीत नौटियाल जी, आपको भी मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल सिंह वालिया जी, जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, आपको मैं इस लाइव के माध्यम से विशेष आपकी जेल से रिहाई का वेलकम करता हूं, बधाई करता हूं। भीम आर्मी छत्तीसगढ़ भारत एकता मिशन भाई मंजीत नौटियाल जी का भी अग्रिम वेलकम करता हूं मैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़, आपका भी रिहाई होने का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। आप भी बाहर आएँ और कंधे से कंधा मिला करके इस बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने में आप साथ देंगे, जिस तरह से आपने देते आया। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ की टीम पूरे जोश और होश के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, मेरे सभी ऊर्जावान साथी, भीम आर्मी का सभी सैनिक फ़ोन कर करके बार बार पूछते हैं कि कहीं पर किसी भी प्रकार का हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है या हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में दायर कर जेल में डाला जाता है, तो बड़े भाई आप आदेश कीजिए। इस प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन कर सरकार को घुटने पर टेकने को मजबूर कर देंगे। ऐसा मुझको बार बार फ़ोन करके हमारे युवा साथियों के द्वारा बोला जाता है। उनको रोक करके रखा हूँ, मानने वाले हैं। हमें किसी भी प्रकार का संविधान और कानून का अवहेलना नहीं करना है। हम बाबा पोते हैं, बाबा गुरु घासीदास का पोते हैं और हमारे बहुजन नायक मान्य और कांसीराम साहब जी का बच्चे हैं। हमें शांति अमन बनाए रखना है, सूझबूझ के साथ कार्य करना है। साथियों, इस बात हम जिस तरह से किसी भी प्रकार का आदेश या फरमान जारी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का उग्र होने का जरूरत नहीं है। हम शांति और अमन हमेशा चाहे हैं और चाहते रहेंगे। और जिस सरकार नकारा निकम्मीगिरी करेगी और ज़्यादा तानाशाही इस तरह से रुख अपनाते रहेगी, अभी के आड़ में पुलिस प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाया है और हमारे गरीब तबके के लोगों को झूठे मुकदमे में कई एक जगह डाल दिया गया है जेल में। झूठे मुकदमा दायर कर इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी तानाशाही प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, समाज के साथ अन्याय उत्पीड़न किया है, मारपीट किया है, झूठे मुकदमे में दायर किया गया है। बताना चाहूँगा साथियों, पूरे मजबूती के साथ काम कीजिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश में तानाशाही सरकार के अंदर में कार्य कर रहे, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, विधायक हो, सांसद हो या क्यों न कैबिनेट का मंत्री हो, हमारा संगठन इस तानाशाही सरकार का, तानाशाही पुलिस प्रशासन का जवाब देगा, पूरे मजबूती के साथ देगा और प्रदेश की राजधानी रायपुर में देगा। आप सभी लोग मजबूती के साथ कार्य करते रहिए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा एक बात और, राजगिरी में तोड़फोड़ किए हैं। ये राजगिरी हमारे घर में, संपूर्ण बहुजन समाज का एक एक घर में हमला किया है और इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर का लड़ाई लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन हमलावरों को बार बार आह्वान करना पड़ता है, बार बार आदेश करना पड़ता है, बार बार सूचना देना पड़ता है कि हमारे महापुरुषों के प्रतिमा को क्षतिपूर्ति पहुंचाने का कार्य ना करें। हमारे बहुजन समाज को के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार चरम सीमा लांघ रही है, इस तरह से कार्य आप ना करो। यदि हमें अपनी असली लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया हमने, तो आप लोगों को ना तो छुपने को जगह रहेगा, ना भागने के लिए ज़मीन रहेगा। हमारी तैयारी ऐसी चल रही है ज़मीनी स्तर पे। हमें 100 साल का जीवन जीने से अच्छा हमें पल भर का जीवन जीना अच्छा लगता है और स्वाभिमान का ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। बताना चाहूँगा, यदि इस तरह से घटना बार बार किया जाता रहेगा और हमें हमारी
सहनशीलता का परीक्षा न लो। जिस दिन हम रोड पे आ गए, जिस दिन हम हथियार उठाना शुरू कर दिए, उस दिन हम किसी का नहीं सुनेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी शासन प्रशासन हो या कितनी भी बड़ी कानून हो, उसको भी हम नहीं मानेंगे। हथियार उठा लिया मतलब इस देश के निर्माण में, भारत देश में समता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा स्थापित करने के लिए हमने हथियार उठा लिया तो किसी का नहीं सुनेंगे। और मजबूर ना करें। बहुजन समाज के साथ आए दिन शोषण, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, जहां पर हमारी संख्या कम है वहां तो घर में घुस करके मारा पीटा जा रहा है, जबरदस्त मुकदमे में फंसाया जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का लड़ाई हो, किसी भी प्रकार का स्तर की बात हो, हमारे लोगों को डराया धमकाया जाता है और मारा पीटा जाता है, झूठा मुकदमे में दायर किया जाता है। साथियों, अभी हमारा वर्तमान स्थिति राजगिरी का है, जहां हमारे देश का सबसे बड़ा भाग्य विधाता, विश्व रत्न सिंबाल ऑफ द नॉलेज, संविधान के निर्माता, भारत देश का प्रथम कानून मंत्री, श्रम मंत्री और भारत देश का सबसे बड़े कानून का जानकार, सबसे बड़ा ज्ञानी, जिसको इन मनुवादी लोगों ने जीते जी परास्त नहीं कर पाए। मुकाबला करना है, कंपटीशन लेते हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बड़ी डिग्री, उनसे भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके दिखाओ, तब जाकर के मानेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश का भीम आर्मी, भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े ये पैगाम देती है, ये आह्वान करती है भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की संपूर्ण टीम को कि आप लोग तैयार रहें। यदि इस तरह से घटना को बार बार अंजाम दिया जाता है, हमारे महापुरुषों का प्रेरणा स्थल, जो हमारे लिए प्रेरणा स्थल है, उसको क्षतिपूर्ति करने का काम किया जाता रहेगा, तो हम लोग तत्काल वहां जा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सच्चे सैनिक होने का परिचय देने का कार्य करेंगे। साथियों, बहुत बड़ी क्रूरतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है। सोचिए, महाराष्ट्र सरकार, कान खोल करके सुन लो, और देश में बैठे केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार, यदि किसी राजनेताओं का बैल या भैंस चोरी हो जाता है तो उस राज्य का पूरी पुलिस फोर्स को उनको पकड़ने के लिए लगा दिया जाता है। और लेकिन जिस महापुरुष के पूरे जीवन लगा करके राजनीति में, शिक्षा में, धर्म में आपको बराबर का अधिकार दिया गया, उस महापुरुष के घर को तोड़ा फोड़ा जाता है, लेकिन आज तक उसको पकड़ा नहीं जाता है। कितना नकारा निकम्मी है पुलिस प्रशासन और सरकार। कान खोल करके सुन लो, यदि आपको पकड़ने में नाकाम रहते हो तो हम पकड़ने के लिए रोड पे उतरेंगे और सर्च करेंगे, और पकड़ करके हमारे हाथ में पकड़ में आ गया तो सबसे पहले हम सबक सिखाएंगे कि बहुजन समाज का स्वागत क्या होता है, मूल निवासी समाज का स्वागत क्या होता है। उस स्वागत को पहले करेंगे, उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ छोड़ेंगे। कान खोल करके सुन ले, महाराष्ट्र के सरकार और केंद्र में बैठे बीजेपी का नरेंद्र मोदी का सरकार, जुमलेबाज का सरकार, जो जुमला करता है और कुछ नहीं, लुटेरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। बनने से पहले बड़ी बड़ी दावा करती थी कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश बदलने नहीं देंगे। आज कितने जगह को बेच दिया, कहां पे बचाया। देश बेचने वाली का सरकार है ये। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरी सरकार है, देश को लूट रहे हैं और कुछ नहीं। जुमला कर करके छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी के कांग्रेस का भूपेश बघेल का सरकार, नया आदेश जारी किया गया है। मैं सभी गरीब तबके, सभी मजदूर गरीब तबकों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आपका अधिकार हनन होने जा रहा है, बार बार हनन किया जा रहा है, फिर भी आप घर में चुपचाप ना बैठो, घर में चुपचाप ना बैठो। आपका बेटा साथियों, कल से सूचना दे रखा हूं मैं कि 10 बजे लाइव आऊँगा। आप बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें, आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, बात किया जाएगा लाइव खत्म होने के बाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश में
जितने भी मजदूर मेहनत कश गरीब तबके के लोग हैं, आप सबको मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कान खोल करके सुन लीजिए इस बात को, जिसमें विशेष लिखा गया है कि आधे एकड़ का जिसका ज़मीन है, आधे एकड़ से ऊपर का जिसका ज़मीन है, उसका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। मरेगा था, आज नरेगा है, नरेगा में भी काम करने को आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये कड़ी शब्दों में इस आदेश का हम विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आदेश फरमान जारी किया गया है भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार के द्वारा, रायगढ़ जिला का कलेक्टर ने भी इस आदेश को पंचायतों तक प्रसारित कर दिया गया है। इस सूचना को हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भूपेश बघेल का सरकार फरमान जारी किया गया है, इसको हम कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं, इसको हम निरस्त करते हैं, निरस्त करने का मांग भी करते हैं। मजदूर गरीब तबके के लोग आधे एकड़ के ज़मीन से ऊपर है, जिसका आधे एकड़ से ज़्यादा है उसका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, ऐसा आदेश फरमान किया गया है साथियों, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन है कड़ी शब्दों में, और क्रूरतापूर्वक बहुजन समाज के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। उनका अन्न छीनने का कार्य किया जा रहा है, उनको जिंदगी जीने से रोका जा रहा है, उनको भोजन करने से रोका जा रहा है। मैं सभी गरीब मजदूर भाइयों से अपील करता हूं, आप इस जो फरमान जारी किया गया है कांग्रेस को भूपेश बघेल का सरकार, इसको कड़े शब्दों में निंदा करने के लिए और उस सरकार को अपना अधिकार को बचाने के लिए आप अपना चुनौती भरा कार्य करने का एक काम करेंगे। मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लोग अपने अधिकार और अपने अन्न जल जमीन को बचाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। आपका बेटा, आपका भाई आपसे पहले आपके आगे आकर के आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ही घटना नहीं है, ये बार बार भूपेश बघेल का सरकार गाय और गोबर की लड़ाई लड़ रही है। गाय और गोबर का योजना लाया है केंद्र और राज्य के सरकार, इसका भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं हम। आज भूखे मर रहे हैं गरीब लोग, जिसको अन्न देने के बजाय गाय और गोबर का योजना लाया गया है। कान खोल करके सुन ले भूपेश बघेल का सरकार और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जुमलेबाज का सरकार, लुटेरी सरकार, जो पूरे देश को लूट रहा है, पूरे देश को बेच रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ, कान खोल करके सुन ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, देश को नहीं बदलने दूंगा। ये जुमलेबाज करते हो। मैं बोलता हूँ, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी दोनों को निर्देश करता है, आह्वान करता है कि हम इस देश और राज्य को बिकने नहीं देंगे, बहुजनों के अधिकार को बिकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, और भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भीमा कोरेगांव की लड़ाई तो एक छोटा सा नमूना है, और 2 अप्रैल का लड़ाई एक छोटा सा नमूना है। उससे भी बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए हम खून खराबा की भी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए और इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। ऐसा मैं राज्य में बैठे भूपेश बघेल की सरकार और केंद्र में बैठे बीजेपी का नरेंद्र मोदी का सरकार, जो पूरे देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपेक्स बैंक में किसानों के लिए खाता खोलने का फरमान जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है। कितने मजदूर भाई लोग, कितने माता बहन लोग वहाँ लाइन में लग करके भूखे प्यासे तड़प रहे हैं रोज, और ये जुमलेबाज करने वाले सरकारों का, राजनेताओं का रातों रात इन लोगों का खाता खोला जा रहा है। हमारे बहुजन समाज में गरीब तबके के लोग, किसान तबके के लोग भूखे पीड़ित में मर रहे हैं, अपने अधिकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगा करके भूख लॉकडाउन एक बहाना है। ये लोग अब इस देश में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, हमारे लोगों को डराने धमकाने के लिए नए नए आदेश और फरमान जारी करने का कार्य करते हैं। मैं संपूर्ण बहुजन समाज को, छत्तीसगढ़ को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि अपने अधिकार और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, खासकर अधिकार को भूलिए मत, अपने अधिकार को बचाने के लिए रोड पे आकर के लड़ाई लड़िए। मैं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ कि आए दिन हमें अनाज लेने के लिए, बीज लेने के लिए, खाद्य लेने के लिए सोसाइटी में जा कर के लड़ना पड़ता है, और बार बार डोनेशन लेने का काम करते हैं। ये सरकार की नकारेपन है, निकम्मीपन है,
सरकार ही वसूलने का कार्य कर रहा है, शोषण कर रहे हैं गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को भी बोला गया था कि हमारी सरकार आई तो केसीसी को पूरा माफ कर देंगे। आज तक किसान का केसीसी माफ नहीं किया। 27% आरक्षण देंगे करके बोला था ओबीसी भाइयों को, और ओबीसी भाई लोग भी घर पे चुपचाप बैठे हैं। आप लोग कब जागोगे, कब उठोगे भाइयों? ओबीसी भाइयों, मैं आप लोगों को बार बार अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी आइए, कम से कम अपने अधिकार को बचाइए, कम से कम ओबीसी महापुरुषों का मिशन को समझिए, छत्रपति साहू जी महाराज का मिशन को समझिए, आंदोलन को समझिए, माता सावित्रीबाई फुले जी का मिशन आंदोलन को समझिए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का मिशन आंदोलन को समझिए, संत गाड़गे बाबा जी का मिशन और आंदोलन को समझिए, पेरियार रामास्वामी नायकर जी का मिशन आंदोलन को समझिए। तथागत कब समझोगे आप लोग? पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा, देश मिट, तब आप लोग समझोगे तो क्या मतलब का। वही बात है साथियों, चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया ही दाना चुग जाएगा, वहां जा करके खेत में हम अनाज को बचाने का, बीज को बचाने का काम करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा। बहुत देर हो भी चुका है, बहुत देर हो चुका है। हमें अपने अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए, हमें अपने अधिकार को बचाने के लिए अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा। हर हाल में घर को छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके अपने अधिकार की रक्षा हो पाएगी, सुरक्षा हो पाएगी। साथियों, आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस लाइव से जितने भी मेरे ऊर्जावान साथी जो बहुजन मिशन को समझते हैं, बहुजन मिशन, बहुजन मूवमेंट क्या है, अपना अधिकार क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए आज इस लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं, और इस मिशन को, इस आंदोलन को सभी लोगों तक प्रचार और प्रसार करने का कार्य करते हैं निरंतर। ये सभी साथी मुझसे ज़्यादा कार्य करता है, बड़ा सक्रिय कार्य करता है, जो मुझको लाइव नहीं, समय का इंतजार करते हैं। जिस समय मैं दिया रहता हूं उस समय का इंतजार करते हैं। आपको बार बार मैं सैल्यूट करता हूं साथियों। आप लोग ही इस देश का सच्चे कर्णधार हो, सच्चे सिपाही हो, सच्चे सैनिक हो, सच्चे मिस्त्री हो, जो सुनने के लिए समय निकालते हो। आप लोगों को जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि किसी भी मेरे युवा साथियों के द्वारा इस बहुजन मूवमेंट को बताने का या प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है, तो आप सभी लोग इसको सक्रियतापूर्ण प्रसार करने का काम करते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी आप लोगों को समय देता है तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने का कार्य ना करें। और एक बात, कार्य करते हो तो उस कार्य का अर्थ और परिणाम नहीं निकलता है, तो ऐसा कार्य करने का कोई मतलब नहीं। छोटा ही कार्य करो, लेकिन पूर्णतः मजबूती के साथ ओरिजिनल कार्य करो। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष का पैगाम है। आप लोगों से अपील है साथियों, जीवन लगा दो अपने अधिकार और रक्षा, अपने अधिकार को सुरक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने महापुरुषों का रक्षा सुरक्षा के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम का कार्य किया जा रहा है। यह नमूना है साथियों। इस देश का प्रधानमंत्री थाली बजाने का आदेश जारी करता है, दीपक जलाने का आदेश जारी करता है, लेकिन कभी ये आदेश जारी नहीं करता कि भारतीय संविधान के साथ यदि कोई भी व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है या उसको आगजनी किया जाता है, उसको देशद्रोह का मुकदमा दायर कर तत्काल जेल में डाला जाए। ऐसा आदेश और ऐसा फरमान कभी जारी नहीं करता है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तो सार्वजनिक रूप से ले देते हैं, लेकिन उनसे जलते हैं। उसके द्वारा किया गया भारत देश के अंदर पूर्णतः कार्य को देख विरोधी लोग हैं। संविधान विरोधी मतलब बहुजन विरोधी। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक किसान बेटा का ललकार है, राजकुमार जांगड़े। ये मरते मर जाएगा। ये राजकुमार जांगड़े स्वाभिमान को बिकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा, और अपने महापुरुषों के साथ अन्याय अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी ऊर्जावान साथी जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं, बहुजन समाज का कार्यकर्ता, बहुजन समाज का बेटा आज इस लाइव से जुड़े हुए हैं। ये सभी का मेहनत रंग लाएगा। आप सभी लोग धैर्य बना करके रखिए साथियों। हमारा लड़ाई मान और सम्मान की लड़ाई है। हमने जो समाज के लिए, समाज निर्माण के लिए, समाज को जगाने के लिए, समाज को संगठित करने का जो समय लगा रहे हैं, निश्चित ही हम इस देश को त्याग देंगे, इस शरीर को त्याग देंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे युवा साथी, हमारे भाई लोग
हमारे भाई लोग इस मिशन, इस हमारा संघर्ष को देख करके आत्मसार करते हुए एक प्रेरणा लेकर के निश्चित ही कार्य करने का काम करेंगे। आप लोग तैयार रहिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ की टीम संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में संगठन का संविधान बना चुका है और आप लोग तैयार रहिए। हमें कंधे से कंधा मिला करके हमारे समाज को संगठित करने का कार्य करना है। हमारे महापुरुषों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, महापुरुषों के द्वारा निर्माण किया गया समाज का शोषण बलात्कार हो रहा है, उसको दरकिनार करना है और हमें हमारा लड़ाई लड़ करके दिखाना है। हमारा स्वाभिमान को बचाए रखना है। गौतम बुद्ध जी ने समता की लड़ाई लड़ी थी, समता की लड़ाई लड़ी थी और समता की लड़ाई को इन लोगों के द्वारा, इन तुच्छे लोगों के द्वारा, देशद्रोहियों के द्वारा खंडित करने का कार्य किया गया है, तोड़ने का कार्य किया गया है। इसको हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे लोगों को संगठित करके ही इस देश में बहुजन शासक लाने का काम करेंगे। और हमारा असली लड़ाई है इस देश में प्रबुद्ध भारत बनाना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अंतिम सपना को बौद्धमय भारत बनाना। हमारा प्राचीन इतिहास देख लीजिए साथियों, बौद्धमय देश था, बौद्धमय देश रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय भीम, जय सतनाम, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय जय भीम, जय जय भीम आर्मी, जय जय छत्तीसगढ़ और जय जय भीम आर्मी का एक एक ऊर्जावान साथियों। जय सतनाम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद।